हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th का सेकंड पार्ट। अब तक हमने आपको पढ़ाया था कि जो उनका जो फ्रंट डोर है वो दरवाज़ा जो डबल डोर दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है और मैरी अपीयर्ड हो जाती है और वो कहती है कि हम डूब रहे हैं। जो डेस्क आर स्मैश, डेस्क पूरा स्मैश हो गया और सब में पानी भर गया। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। टेक द व्हील, I shouted as scrambled for the hatch। अब वो एकदम से मैंने कहा टेक द व्हील, मैं एकदम से मैंने कहा और स्ट्रगल करो फॉर द हैच के लिए। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक ए मैडमैन। लैरी और हर्ब जो थे वो एक पागलों की तरह उसको जो मैडमैन की तरह पंप कर रहे थे, जो पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर हंग एट द क्रेजी एंगल। जो टूटे हुए जो लकड़ी के टिंगर जो वो थे टिम्बर पीसीस थे वो हंग एट द क्रेजी एंगल्स के चारों तरफ लटके पड़े थे। द होल स्टार बोर्ड एसाइट बल्स इनवर्स। और जो पूरा जो होल स्टार बोर्ड था वो जो था पूरा क्या था, अंदर की तरह से बल्ज हुआ पड़ा था, बल्ज हो गया था। एंड क्लोज क्रोकरी चार्स टिन्स टॉयज स्लॉश अबाउट इन डीप वाटर। और ये जो सारी चीज़ें जो थी सब जो थी, स्लोस मीन्स होता है शोर शराबा की तरह बहना, ये सब चीज़ें जो थी बहती हुई सारी इस तरह से अबाउट द डीप वाटर में बह रही थी, मतलब उसमें तैर रही थी पूरे स्टारबोर्ड में, पूरे बोट में, सॉरी। देन आई हाफ स्विम, मैं आधा कुछ हाफ स्विम हुआ, क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। और हाफ स्विम और आधा रेंग कर बच्चों के केबिन में गया। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने अपने अपर बंक से उन्होंने आंसर दिया। बंक होता है बच्चों, जब एक स्लीपिंग बर्थ होती है उसको बोलते हैं बंक। वेयर आई एम, यस। बट माई हेड हर्ट ए बिट, मगर जो मेरा जो हेड था वो थोड़ा सा चोट खा गया था, हार्ट जख्मी हो गया था। सैड शू ने कहा कि मेरे उस पर हेड पर थोड़ी सी चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, अपनी आइज़ के ऊपर इस एक थोड़ा सा बिग बम्प को की ओर पॉइंटिंग करते हुए, इशारा करते हुए। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प हेड, मगर मेरे पास उसके बम्प हेड के बारे में सोचने के लिए चिंता करने का भी समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, हैमर मिल जाने के बाद, स्क्रू एंड कैनवस हैमर स्क्रू एंड कैनवस मिल जाने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन द डेक, मैं फिर से डेक पर स्ट्रगल के लिए चला गया। विद द स्टार बोर्ड, विद वेयर वी आर, विद ए स्टार बोर्ड असाइड बाश ओपन, स्टार बोर्ड के असाइड में एक साइड में बाश ओपन। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव्स दैट ब्रोक ओवर अस। तो क्या होता है कि हाँ, आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक विद ए स्टार बोर्ड एसाइड बाश ओपन, जहाँ से वो ओपन हुआ था। वी आर फिर हम अगेन उस पर आ गए। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव्स दैट ब्रोक ओवर अस, हम प्रत्येक चारों तरफ से जो वी वर टेकिंग वाटर, चारों तरफ से जो पानी आ रहा था प्रत्येक वेव से, दैट ब्रोक ओवर अस, जो कि हमें ब्रोक कर रही थी, हमें कहना चाहिए कि उसमें जो शिप था वो भी पूरा चारों तरफ से उसमें ब्रोकेज हो गए थे। एंड हम भी सारे उसकी वेव्स में जो थे क्या कर रहे थे, स्वयं कर रहे थे। इफ़ वी कुड नॉट मेक सम रिपेयर, अगर हम इसमें कुछ रिपेयर नहीं करेंगे,
वी वुड श्योरली शिंक। तब क्या हो जाएगा, हम पक्का ही क्या हो जाएंगे, शिंक हो जाएंगे, इसमें डूब जाएंगे। समहाउ, कैसे करके, क्या होता है कि somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping hole। कैसे करके मैंने जो था जो कैनवस को खींचा एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच, और जो उसको जो था हैच था वाटर कवर, उसको कवर किया। जहाँ जहाँ पर जो गैपिंग होल थे, छोटे छोटे जो होल थे, उसको हमने उनको कवर किया। स्ट्रेच, 1 मिनट। स्ट्रेच मतलब जो कि फैलाव आ रहा था, हमने उनको कवर किया कैनवस के द्वारा, कैनवस को फैलाया और जो जहाँ पर होल थे उनको कवर किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम ब्लो, और कुछ वाटर जो था वो नीचे से लगातार आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर ए साइड, मगर मोस्ट ऑफ उसमें से काफ़ी वाटर जो था वो दूसरे साइड को डिफ्लेक्ट हो रहा था, मूव अवे होता जा रहा था, मतलब हटता चला जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स एरोज, ज़्यादा प्रॉब्लम तो हुई व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद debris floating around the cabin and the electric pump short circuit। अब डिबेरिस का क्या मतलब होता है, डिबेरिस मतलब उसमें होता है कचरा भरना। हमें ज़्यादा परेशानी तब हुई जब हमारे हैंड पंप में कचरा भरना शुरू हो गया एंड द केबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप में क्या हुआ, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनली, अब वाटर लेवल जो था बड़े भयंकर रूप से बढ़ता चला जा रहा था। बैक ऑन द डेक I found that our 2 spare hand pump had been wrenched overboard। अब मैंने क्या देखा कि हमारे जो थे बैक ऑन द डेक के बैक साइड में मैंने 2 हैंड पंप देखे जो स्पेयर पड़े हुए थे, और क्या हो रहे थे, वो ट्विस्ट हुए पड़े हुए थे। along with the forestay sail, along with the forestay sail means मतलब आगे जाता है इन फ्रंट बिग सेल, यानी कि आगे वाला जो होता है बारदान जो होता है। along with the forestay sail, आगे वाला का जो वो बागदान जो था, द जिप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। डिंगीज होती हैं छोटी छोटी किश्तियाँ होती हैं, और एंकर क्या होता है, लंगर। यानी कि ये जो सब चीज़ें थी इनके साथ वहाँ पर पड़ी हुई थी। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, तब मुझे एकदम से याद आया कि हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है। अंडर द चार्ट रूम के नीचे, चार्ट रूम फ्लोर के नीचे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको आउट पाइप से कनेक्ट किया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और बड़ा शुक्रिया अदा किया ऊपर वाले का कि ये जो था ठीक से काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद द एंडलेस, अब रात जो थी जैसे तैसे जो थी, हमने उस रात को एंडलेस नाइट को जैसे तैसे घसीटा। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, बुरी तरह से उस बिटरली कोल्ड रूटीन पंपिंग एंड स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और जो रेडियो पर जो मैसेज कन्वे हो रहे थे, ये सब काम करके हमने बड़ी मुश्किल से उस रात को घसीटा। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल, हमें अपने मेडे कॉल से कोई भी रिप्लाइज नहीं आया। मेडे कॉल होती हैं जो हेल्प के लिए जो सिग्नल्स हम लोग भेजते हैं, उन्हें बोलते हैं मेडे कॉल्स। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो इतनी दूर इस रिमोट कॉर्नर में
इनका विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, कोई हैरानगी की बात नहीं थी। इतनी दूर दुनिया के इस रिमोट कॉर्नर में हम लोग फंसे हुए थे, मेडे कॉल का ना मिलना कोई सरप्राइजिंग नहीं था। स्यू हैड स्वेलन अलार्मिंग, स्यू का जो हेड था वो एकदम से काफ़ी भयंकर रूप से स्वेलन होता चला जाता। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी दोनों काली आँखें, एनॉर्मस ब्लैक आइज, एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट इन हर आर्म, और उसने अपने आर्म पर भी एक बड़ा गहरा डीप कट दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, तब मैंने उसको कहा कि तुमने मुझे अपनी इंजरीज़ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। बिफोर दिस शी रिप्लाइज, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तो वो क्या उत्तर देती है, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस। वो कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी जब तुम हमें सबको बचाने में लगे हुए थे। बाय द मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, अब 3 जनवरी को, द पंप हैड the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। अब 3 जनवरी को जो पंप था, जो वाटर लेवल को ठीक से अंडर कंट्रोल करने पर, जो हम अल्टरनेशन में जो एक के बाद एक पंप किए जा रहे थे, वो थोड़ा सा अंडर कंट्रोल हुआ। रोटेशन मतलब टर्न बाय टर्न करके जो कंट्रोल कर रहे थे रोटेशन वाइज। But we still had tremendous leak somewhere below the water line। मगर अभी भी हमारी कुछ कहीं पर एक ट्रिमेंडस बड़ी ही जो थी लीक थी, कहीं पर जो था, कहना चाहिए कि लीक था वहाँ पर बिलो नीचे की साइड में जहाँ से पानी आ रहा था। एंड ऑन चेकिंग पर आई फाउंड, मैंने पाया, दैट नियरली ऑल द बोर्ड्स मेन रिब्स वर स्मैश्ड। नियरली जो सारे जो बोर्ड्स के जो मेन रिब्स हैं, पार्ट्स हैं, वो क्या गए हैं, स्मैश डाउन टू कील, वो नीचे कील तक, कील एक जहाज़ के नीचे बॉटम में जो बैक साइड होती है उसको बोलते हैं हम कील, यानी कि उसको कहते हैं लॉन्ग पीस ऑफ वुड स्टील अलोंग द, तो जहाज़ का नीचे का चौड़ा भाग जो था वो कील तक स्मैश हो गया था। इनफैक्ट there was nothing holding up a whole section of the starboard। अब वास्तव में सच्चाई तो ये थी कि there was nothing, कुछ भी पकड़ने के लिए, होल सेक्शन में कुछ भी पकड़ने के लिए जो था, सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड, सॉरी, इनफैक्ट वास्तव में there was nothing hold up, को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, होल सेक्शन पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। हल एक्सेप्ट ए फ्यू कबर्ड एंड पार्टीशन, सिवाय कुछ कबर्ड के और कुछ पार्टीशंस के। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, हम जो थे 15, हमने जब से हमें जो वेव ने हिट किया था, वी हैव सर्वाइव्ड, हम 15 आवर तक हमने सरवाइव किया, यानी कि हम जिंदा रहे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, मगर जो हमारा वेव वॉकर था वो वुड नॉट होल्ड इनफ टुगेदर, वो अब ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता था हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने तक, मतलब उसकी कंडीशन इतनी नहीं रही थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। I checked our chart and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east। I checked out the chart, मैंने चार्ट में को चेक किया और कैलकुलेट किया दैट वहाँ पर जो है 2 स्मॉल ओशन आइलैंड हैं इन ए फ्यू हंड्रेड, कुछ किलोमीटर टू द ईस्टवर्ड। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रेंच का साइंटिफिक बेस जहाँ पर जो होते हैं, कहना चाहिए कि साइंटिफिक कार्य किए जाते हैं वहाँ पर। एंड आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस
पिन प्रिक इन द वास्ट ओशन, और हमारी ओनली होप यही थी कि हम इस पिन प्रिक बोलते हैं यानी कि बहुत छोटे छोटे सुराख के समान, छोटे छोटे सुई के सुराख के समान ओशन, सुराख के इन पर हम किसी तरह से पहुंच जाएं। बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड, मगर अनलेस, अबेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब बिकेम लेस फ्यूरियस होना, अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड सो वी कुड होइस्ट आवर सेल। उसने कहा कि जब तक कि जो वो था विंड और जो सी था वो थोड़ा बहुत लेस फ्यूरियस ना हो जाए, तब तक हम अपने होस्ट को जो थे उस पर फहरा नहीं सकते थे सेल पर। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे जो चांस थे वो बहुत ही स्लिम मीन्स कम थे वास्तव में। द ग्रेट वेव्स हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, ग्रेट वेव्स की वजह से जो हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन था, सहायक इंजन था, वो भी आउट ऑफ एक्शन हो गया था। On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, जनवरी 4 में आफ्टर 26 आवर ऑफ लगातार पंपिंग के बाद, we reach the last few centimeters of water, हम we reach at the last few centimeters of waters, हम उस लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर्स पर पहुँचे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग, मगर नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, मगर हमें भी जो था उसको अब कुछ थोड़ा सा जो कीप पेस मीन्स होता है उसमें थोड़ा सा स्पीड रखना, कीप द सेम स्पीड, यानी कि नाउ वी हैड द ओनली टू कीप पेस, उसमें एक कहना चाहिए कि थोड़ा सा सेम स्पीड रखना था विद द वाटर स्टिल कमिंग, जो वाटर अभी आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मास्ट, मेन मास्ट, हम मेन मास्ट पर कोई भी, मस्तूल पर कोई भी सेल नहीं रख सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, अब जो रिगिंग्स बोलते हैं, जो ये जो रोप्स दैट बैलेंस द मास्ट, वो रस्सियाँ रोप्स जो मास्ट को बैलेंस करती हैं। प्रेशर ऑन द रिगिंग्स वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, ये जो थी, जो रिगिंग्स थी, प्रेशर ऑन द रिगिंग्स का जो प्रेशर था वो जो था उसको डैमेज कर सकता था हमारे सो वी हॉस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने जो हमारी स्टॉर्म जिप थी, वी हॉस्टेड द स्टॉर्म जिप को फहराया एंड द हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वर, एंड हेडेड और ये सोचकर कि थॉट द टू आइलैंड, व उन दो आइलैंड के बारे में विचार करके। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैक बिस्किट, मैरी को कुछ जो होता है गाय का मांस और कुछ बिस्किट्स मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमें 2 दिन में हमारा पहला भोजन हमने किया, पहला खाना हमने खाया। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, हमारा जो रेस्पाइट था, रेस्पाइट में जो रिलीफ था, चैन था, बहुत ही कम था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगनिंग बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, क्योंकि जो 4 बजे से क्या हो गया, काले बादल बनने शुरू हो गए। विद इन द आवर, 1 घंटे के अंदर, द विंड वाज बैक टू 40 knots एंड द सी वर गेटिंग हायर, जो विंड थी वो 40 knots की स्पीड से चलने लगी और सी था वो हायर होते चला गया। द वेदर कंटिन्यू डिस्ट्रॉयड, अब जो वेदर था
वो लगातार डेस्ट्रॉयड होता चला गया, डेस्परेट होता चला गया थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5, एंड लेकिन जिस जनवरी 5 के आते, डॉन मीन्स निकलना, जनवरी 5 के आते उदय होना, अथवा आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, हमारी जो सिचुएशन थी वो फिर कैसी होगी, होपलेस होगी, डेस्परेट हो गई। when I went in to comfort the children, जब मैं अंदर गया बच्चों को कंफर्ट के लिए, जॉन ने कहा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उसको एश्योर करने का कोशिश किया, दैट वी कुड मेक इट, हम किसी तरह कंट्रोल कर पाएंगे, बच पाएंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वो कहता गया, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल बी टुगेदर, कहते कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब इकट्ठे हैं। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, तुम और मम्मी और शू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड, मुझे कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे, विद विच टू रेस्पॉन्ड, कि मैं कुछ जवाब दे सकूं। But I left the children cabin determined to fight the sea with everything I had. But I left the children, मैंने बच्चों के केबिन को छोड़ते हुए डिटरमाइंड किया, डिसाइड किया कि मैं I will fight the seas, मैं समुद्र की लहरों से हर संभव कोशिश करूँगा जितनी कि मैं कर सकूँगा, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड एसाइड, उसको स्टारबोर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। I decided to कहाँ पर थे हम लोग? I decided heave to with undamaged port hull facing इस तरह से जो था उसने डिटरमाइन किया कि वो हर तरह से उन सी वेव्स को पूरी तरह से कोशिश करेगा प्रोटेक्ट करने की, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड एसाइड, उस वीकेंड स्टारबोर्ड को। और उसने आई डिसाइड टू हीव टू, और उसने डिसाइड किया विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द इनकमिंग वेव्स, जो अनडैमेज जो वो पोर्ट हल जो था, यानी कि जो उस पर जो कवरिंग थी, जो कि आने वाली वेव्स को क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। इम्प्रोविश का मतलब होता है काम चलाऊ रूप से कार्य करना। जो इम्प्रोविश कर रही थी रेस को, सी वेव्स को, सॉरी नॉट रेव्स, सी वेव्स को काम रोक रही थी। एंकर उसके लंगर को, ऑफ ही नाइलॉन रोप्स, जो हैवी नाइलॉन रोप्स थी, एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और दो जो 22 लीटर्स के जो प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन थे। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सिट टुगेदर होल्डिंग हैंड, उस इवनिंग मैरी और मैं दोनों एक साथ बैठ गए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक, जो एज द मोशन ऑफ शिप का जो मोशन था, ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी था। थ्रो द जो ब्रोकन प्लैंक थे, लकड़ी के जो प्लैंक लगे थे उनमें से ज़्यादा पानी आ रहा था। वी बोथ फेल्ट दैट एंड वाज वेरी नियर, हम दोनों ने ये रियलाइज़ किया कि अब जो है हमारा एंड नज़दीक है, यानी कि हम मरने वाले हैं। बट द वेव वॉकर रोड आउट द स्ट्रोम and by the morning of January 6 with the wind easing, अब क्या हुआ कि जो वेव वाकर रोड आउट द स्ट्रोम, मगर जो वेव वाकर था उनके स्ट्रोम में भी वो रोड आउट कर गया। और बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 में द विंड ईजिंग, और जो विंड थी वो कैसी होगी, लेस फ्यूरियस होगी, कम तेज़ हो गई।
ईजिंग हो गई। आई ट्राइड टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने जो था सेक्सटेंट पर रीडिंग लेने का, मेजरिंग करने का कोशिश किया। सेक्सटेंट होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स। बैक इन द चार्ट रूम, जो कि चार्ट रूम के बैक में था। आई वर्क ऑन द विंड स्पीड, मैंने विंड स्पीड पर वर्क किया। चेंज ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट, चेंज ऑफ कोर्स यानी कि जो उनकी जो दिशा थी, वो जो उनका जो धारा प्रवाह था। ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट द पोजीशन, यानी कि आई वर्क ऑन द विंड स्पीड, मैंने विंड स्पीड पर काम किया, देखा। चेंज ऑफ कोर्स, जो कि दिशा चेंज हो रही थी, और जो उनका जो धारा प्रवाह था वो चेंज हो रहा था। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर, अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, जो बेस्ट जो मैंने डिटरमाइन किया, क्या किया, वॉज दैट वी वर समवेयर इन we were somewhere in 1,50,000 kilometers, 50,000 किलोमीटर ऑफ द ओशन, कि हम जो हैं 1,00,000 कुछ 50,000 कुछ किलोमीटर ओशन हमें दिखाई दिया, कहीं पर कुछ दिखाई दिया। लुकिंग फॉर द 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और देखते हुए एक 65 किलोमीटर के उस पर एक वाइट आइलैंड उन्हें दिखाई दिया। क्लियर? वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली, स्यू जो थी थोड़ा सा पेनफुली करा रही थी, जॉइन मी, वो मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वेलन, जो उसका हेड का जो लेफ्ट साइड था वो काफ़ी स्वेल हो गया था, सूज गया था। हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट, उसकी जो ब्लैक एंड आइज थी वो जो थी काफ़ी उस पर नैरो स्लिट हो गई थी। स्लिट होते हैं छोटे छोटे जैसे कटाव टाइप। शी गेव मी ए कार्ड एंड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया अपने हाथ से बना हुआ। ऑन द फ्रंट पर शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, उसने मैरी और मेरा एक कार्टून बनाकर उसने फ्रंट में हमें दिया। हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया न, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? आई लाफ ए लॉट एज वेल, मैं काफ़ी एकदम ज़ोर से हंसा, काफ़ी हंसा। इनसाइड वॉज मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू सी दैट थैंक यू, सो इसलिए कि कार्ड जो है आपको थैंक्स करने के लिए है। एंड लेट होप फॉर द बेस्ट, और आप कुछ अच्छे की आशा करते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, कैसे करके हम मेक इट कर पाएँ, बच सकें। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक और रीचेक किया अपनी कैलकुलेशन कर। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हम अपना मेन कंपास लॉस कर चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैज़ नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो मैग्नेटिक जो स्पेयर था वो करेक्ट नहीं था, करेक्ट मैग्नेटिक वेरिएशन नहीं दे रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड another estimate of influence of westerly current which flow through this part of the Indian Ocean। और मैंने I made an allowance मतलब होता है मैंने कुछ कंसेशन किया, क्या कि that this and another, ये और another estimate, another जो estimate था
ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली, जो वेस्टर्ली जो करंट्स जो का जो इन्फ्लुएंस था, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट, जो इस पार्ट पर के द्वारा फ्लो हो रहा था ऑफ द इंडियन ओशन पर। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी, 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी से कहा, टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि वो जो है कि क्या करें, टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री। आई टोल्ड, उसको बताया, इफ़ वी वर लकी, अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया, तो क्या होगा कि अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, मैंने पूरे विश्वास के साथ में, आई डिड नॉट फील, मैं विश्वास नहीं करता, आई वुड एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि 5 PM तक शायद हम कोई आइलैंड डिस्कवर कर पाएँ। देन विद ए हैवी हार्ट, एक भरे दिल से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, क्लाइम ऑन माई बंक अमेजिंगली, और मैंने अपने उस पर जो वो था, कहना चाहिए बर्थ पर एकदम से जो क्लाइम किया, सरप्राइजिंगली क्लाइम किया। डॉज ऑफ, और मज़ेदार बात ये थी कि डॉज ऑफ, सो गया। व्हेन आई वोक अप, जब मेरी आँख खुली, इट वॉज 6 PM, 6 बजे थे शाम के। एंड ग्लोइंग डार्क, और अंधेरा होने जा रहा था। आई न्यू वी मस्ट मिस द आइलैंड, मुझे पता था कि हम आइलैंड मिस कर चुके हैं। विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हम जो है हम आइलैंड मिस कर चुके हैं। विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड। अब वो जो थे 1 मिनट, विद सेल के साथ जो थे, विद द सेल वी हैड लेफ्ट, वो छोड़, और फिर वो अब वी कुड नॉट, हम आशा नहीं कर सकते, टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड। एट दैट मोमेंट इट टशल्ड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, उसी पल एक जो टशल हेड बोलते हैं, जिस थोड़े उलझे बाल वाला एक मेरे उसमें अपीयर्ड हुआ बंग में। आई कांट हैव ए हग, कहता है मैं आपकी हग नहीं ले सकता। जोनाथन ने कहा, स्यू वाज राइट बिहाइंड हिम, स्यू उसके राइट बिहाइंड में थी। वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ, क्यों मैं, वाई आई एम गेटिंग ए हग क्यों नहीं ले सकता। आई आस्क्ड, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि तुम होल के पूरी दुनिया के बेस्ट डैडी हो, एंड द बेस्ट कैप्टन हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने कहा, नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। वो कहता है आज तो मैं ये साबित नहीं हुआ बेस्ट डैडी, मैं थोड़ा सा अफ्रेड, डरा सा। वाई, उन्होंने कहा क्यों, यू मस्ट बी, आप हो। द सेट शू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, बिल्कुल सच आवाज़ में उसने कहा, यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। व्हाट, क्या, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो देखिए वो बाहर हमारे सामने। दे कोरस, वो एक साथ चिल्लाए, एक साथ बोले, एज ए बिग एज बैटल शिप, एज बिग एज बैटल शिप। I rush on the deck and gaze with relief at the stark outline. अब जो था मैं एकदम से दौड़कर डेक पर गया और एकदम से बड़े रिलीफ के साथ में गेज किया एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टरडैम को उन्होंने एकदम से उसको पूरी तरह से देखा। स्टार्क मीन्स कम्प्लीटली देखा। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये एक जो था छोटा सा जो था, क्या था, एक वॉल्केनिक, ब्लिक बोलते हैं
एक मतलब जहाँ पे बड़ा ही डेजर्ट जो था, एक कहना चाहिए कि वॉल्केनिक पीस था, जो कि ज्वालामुखी वगैरह से जैसे बन जाते हैं, ऐसा एक डेजर्ट था। डेजर्ट था विथ लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पे थोड़ा बहुत वेजिटेशन था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर, अब जो था वी एंकर्ड, अब उन्होंने जहाज़ का लंगर डाला और फिर उन्होंने ऑफ शोर, यानी कि ऑफ शोर बोलते हैं समुद्र के तट पर, फॉर द नाइट, वहीं पे उन्होंने अपना लंगर डाला नाइट पे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ऑल हैबिटेंट ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के जितने भी जो निवासी थे, चीयर्ड अस एज दे हेल्प अस एशोर, उन्होंने हमें साहस दिया, चीयर अस किया, सतावना दिया, उन्होंने हमारा वेलकम किया। विद लैंड अंडर माई फिट अगेन, विथ लैंड जो थी अंडर माई फिट अगेन, मेरे पैर के नीचे दोबारा, मतलब धरती आई। माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्बिल, मेरे जो विचार थे वो लैरी एंड हार्बिल के बारे में विचार कर रहे थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो कि इतने होपफुल, चीयरफुल रहे, खुश रहे, और ऑप्टिमिस्टिक रहे, आशावादी रहे, होपफुल रहे, इतने डायरेस्ट उसमें, इतने हॉरिबल टाइम में, स्ट्रेस में। एंड ऑफ मैरी, मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर, मैरी जो पूरे इस इम्पोर्टेंट टाइम में, क्रूशल आवर में जो थी व्हील पर डटी रही, लगी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से सब जो था, आई थॉट ऑफ ए 7 year old, मोस्ट ऑफ ऑल हम सब में से, आई थॉट ऑफ 7 year old गर्ल, मैंने उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वांट टू अस वरी अबाउट द हेड इंजरी, जो हमें हेड इंजरी के बारे में परेशान नहीं करना चाहती। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor, जिसके जो थे लगातार वो थे, सब्सिक्वेंटली मतलब अल्टीमेटली, जिसके जो थे लगातार 6 minor ऑपरेशन हुए, टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन द स्किन एंड स्कल, जिसके स्किन में और स्कल में क्या हो गए थे, क्लॉटिंग हो गए थे, उसके जम गया था। एंड 6 year old बॉय, और 6 साल का बेटा, वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था। तो इस तरह से बच्चों, ये हमारा ये आज का चैप्टर ये फिनिश होता है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, बहुत ही हमें इससे बड़ा अच्छा मॉरल है कि हमें कभी भी मरने से नहीं डरना चाहिए। अगर हम सब इकट्ठे हैं तो हमें कोई नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर आपको हमारा ये पसंद आया हो चैनल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय गाइस।